दोस्तों, आप सभी का मेरे क्वाइन बाबा जी डैश ऐप पर स्वागत है। दोस्तों, आज आपको मैं ये जो 2 रुपये का सिक्का है, इस पर लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल 1996 और ये 2 रुपये का सिक्का है। दोस्तों, आज मैं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी आज पुण्यतिथि है, उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि इन्होंने देश की आज़ादी में क्या योगदान दिया था। दोस्तों, इनकी आज़ादी में इतना बड़ा योगदान है, अगर ये न होते तो आज अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग होता, देश इतने टुकड़ों में बटा होता, आप सोच नहीं सकते। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। सिक्के को यहाँ रख देते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म आपको पता है 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। ये तो सभी बच्चों को, सभी बड़ों को पता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत के पहले गृह मंत्री थे। ये स्वतंत्रता की लड़ाई जो थी, उसमें सबसे बड़ा योगदान था को, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो ऐतरे आँख तो ये मेन रियल हीरो था ये, और अन्य लौह पुरुष कहा जाया कर। तो ठीक से, तो कोई चीज़ तो जब लौह पुरुष कहा जाया कर। तो 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में सरदार पटेल का एक किसान परिवार में जन्म हुआ था। एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। अब चलते हैं, इसके पिता का क्या नाम था। तो इसके पिता का नाम बता दूं, इनके पिता का नाम जवेर भाई और माता का नाम लाडवा देवी था। सरदार पटेल अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे और चौथे नंबर पे थे। मतलब ये सबसे छोटे थे, चौथे नंबर पे। इसके 3 बड़े भाई बहन और थे। सरदार पटेल की शिक्षा का प्रमुख स्रोत स्वाध्याय था। उन्होंने लंदन से बैरिस्ट्री पढ़ाई की और फिर पुण्य भारत में आकर वकालत शुरू कर दी। पहले लंदन में ही वकालत हुआ करती, पहले वकालत ने बड़ो महत्व दिया करता पहले, समझा। अब तो अपना हिंदुस्तान में हर क्षेत्र में वकालत का वैसे, लेकिन पहले उठे दिया करता। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। सरदार पटेल द्वारा इस लड़ाई में अपना पहला योगदान खेड़ा संघर्ष में दिया। ठीक है, जब खेड़ा क्षेत्र सूखे चपेट में था, वहाँ के किसानों ने अंग्रेजी सरकार से कर में छूट देने की मांग की। भाई सूखो पड़ा तो छूट तो आप मांगे क्यों, कि बना ही को कमाओ को पैसों कितना भरे को। जब सरदार पटेल ने महात्मा गांधी ने किसानों का नेतृत्व कर और उन्हें प्रेरित किया, और अंत में सरकार ने झुकना पड़े और किसानों को जो ज़्यादा लगान लिया गया था वो कम करवाने में की अहम भूमिका थी। अब पटेल का नाम सरदार पटेल कैसे पड़ा, तो आपके बारे में बताते हैं। सरदार पटेल को सरदार नाम बारडोली सत्याग्रह के बाद मिला। जब बारडोली कस्बे में सत्याग्रह करने के लिए ये सरदार महाब सत्याग्रह हुआ था, जब वो बहुत ही तगड़ा था, तो इसने उसको संभाला। तब से इनको सरदार का जाने लगा। ठीक है ना। और वह आज़ादी की लड़ाई में तो आपको पता है इनका क्या योगदान था। सबकी में भाई हनी के अंडर तो ये समझो आप। आज़ादी के ज़्यादातर प्रांतीय समिति सरदार पटेल के पक्ष में थी। आने सबसे बड़ो काम करे तो 662 का आसपास रियासत थी, छोटे छोटे टुकड़ा में राज्य। रियासत कहने कैसे अपना अपना छोटे छोटे राज्य, रियासत उनने कैसे छोटे छोटे टुकड़ा में बटोड़ा। पटेल ने ही, सरदार जी ने ही ये सारा मिलाया था। गांधी जी की इच्छा थी कि ने पटेल को प्रधानमंत्री की दौड़ को मेन धोयो, और बात भी होगी थी भाई प्रधानमंत्री को बने वो
जो पहले अब अध्यक्ष बनोगे, अध्यक्ष बन भी गए तो, लेकिन गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू तो मिलके कर दियो काम, मतलब ये दूर रखे, ठीक है। अच्छा, उनके बाद उन्हें उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री को पद दिया गया, और पहले प्राथमिकता थी इनकी भारत को, छोटी छोटी रियासतों को भारत में शामिल करना। इस कार्य को उन्होंने बगैर कहीं खून खराबा लड़ाई झगड़ा के बेखूबी किया, परंतु हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए सेना भेजनी पड़ी। हैदराबाद की नीलावती बहुत बड़ी थी, खातर सेना भेजनी पड़ी। बाकी सारी सरदार पटेल जी ने ये अपना आप में मिला दी थी हिंदुस्तान, क्योंकि भारत के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। और उनकी मृत्यु यानी कि आज के दिन 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई। और ये महान स्वतंत्रता सेनानी, लौह पुरुष और अखंड भारत का निर्माण करने वाले सदा के लिए दुनिया से अलविदा कह गए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी बताना, कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।